संसद का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होने वाला है। आज संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें दिवंगत नेता शरद यादव, संतोख सिंह चौधरी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें कि बुधवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। बाद में बजट को राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी करीब 10:30 बजे मीडिया को संसद भवन परिसर में संबोधित करेंगे। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मोदी सरकार की तरफ से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश करेंगी। सत्र के पहले भाग का सबसे बड़ा आकर्षण 1 फरवरी को पेश होने वाला आम बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। सरकार का कहना है कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा करने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार है। बता दें कि बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक, जबकि दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद के बजट सत्र से पहले सोमवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में मुख्य रूप से विपक्षी पार्टियों ने 5 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। इनमें सबसे प्रमुख संघीय व्यवस्था और अडानी ग्रुप का मामला शामिल है। विपक्षी दलों ने अडानी ग्रुप, जाति आधारित जनगणना और महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का मुद्दा उठाया। टीएमसी और टीआरएस ने मोदी सरकार पर संघीय व्यवस्था को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए चर्चा की मांग की, जिसका बाकी दलों ने भी समर्थन किया। वहीं सरकार ने कहा कि वो संसद के नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग चाहती है। दिल्ली नगर निगम मेयर के चुनाव को लेकर गतिरोध लगातार जारी है। दिल्ली में 1 हफ्ते के भीतर मेयर चुनाव कराने के कयास लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एलजीवी के सक्सेना को मेयर चुनाव की नई तारीख का प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली सरकार ने 3, 4 या 6 फरवरी को मेयर चुनाव करवाने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि नगर निगम ने दिल्ली सरकार को 10 फरवरी को चुनाव करवाने का प्रस्ताव भेजा था। अब एलजी को मेयर चुनाव की तारीख पर अंतिम फैसला लेना है। बता दें कि एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर लगातार 2 बैठकों से हंगामा हो रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा पर सोमवार शाम को आरा के जगदीशपुर में हमला हुआ। इस मामले में उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी भोजपुर जिला के जगदीशपुर में नयका टोल मोड़ के पास से गुजर रहे काफिले में शामिल मेरी गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया, पत्थर फेंका। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको इस हमले की जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जगदेव बाबू के जयंती के लिए राज्य के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान ही उनके काफिले पर हमला हुआ है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समापन हो गया। ये यात्रा बीते साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा की समापन रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इस तरह की यात्रा करने की चुनौती भी दी। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। यात्रा के समापन समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा डीएमके, जेएमएम, बीएसपी नेका, पीडीपी, सीपीआई, आरएसपी, वीसीके और आईयूएमएल के नेताओं ने भाग लिया। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास की कथित तौर पर हत्या करने वाले एएसआई से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं गोपाल दास की पत्नी ने उसे मानसिक रोग से पीड़ित बताया है, लेकिन उसकी सर्विस रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं है। जांच में पता लगा कि गोपाल दास का 28 साल की सर्विस में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। गोपाल को उसकी सर्विस में जांच के लिए 18 पुलिस मेडल मिले हैं, 12 गुड सर्विस मार्क। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो गया है। जोरदार आतिशबाजी, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में सोमवार देर शाम इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक, मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा टीटी नगर स्टेडियम में मौजूद रहे। खेलो इंडिया की थीम हिंदुस्तान का दिल धड़का दो रखी गई है। 13 दिन तक 9 शहरों में 27 खेलों में 6000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पहली बार इस आयोजन की मेजबानी का मौका मध्य प्रदेश को मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेलों में अब हम तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे तो हम सब भारत माँ के लाल किसी भी प्रदेश के हों, लेकिन मध्य प्रदेश के बच्चे अगर मेडल जीतेंगे, पदक जीतेंगे, तो आगे तैयारी के लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उनको दिया जाएगा, जब तक कि वो अगली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि इस बार सरकार ने मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया की मेजबानी का मौका दिया, इसके लिए आभारी हूं। हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
मध्य प्रदेश के बच्चे अगर मेडल जीतेंगे, पदक जीतेंगे, तो आगे तैयारी के लिए 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष उनको दिया जाएगा जब तक वो अगली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की नई मूर्ति के लिए नेपाल से 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम की 2 देवशिलाएं देर रात बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां इन शिलाओं का भव्य स्वागत किया गया। आधी रात के वक्त सड़कों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए और जय श्री राम के जयकारों के साथ उन्होंने पवित्र शिलाओं का स्वागत किया। बता दें कि आज रात ये शिलाएं बिहार के गोपालगंज पहुंचेंगी और कल सुबह यूपी में एंट्री करेंगी। कुशीनगर के रास्ते शिलाओं को यूपी में लाया जाएगा और यहाँ से इन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। इस बीच रास्ते में जगह जगह इन पवित्र शिलाओं की पूजा अर्चना और स्वागत होगा। मुलायम कुनबे में लंबे समय से चली आ रही सियासी वर्चस्व की जंग अब पूरी तरह से थम चुकी है। समाजवादी पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवपाल यादव को जगह मिल गई है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को सपा राष्ट्रीय महासचिव बनाकर नई जिम्मेदारी दे दी है। इस तरह से 6 साल के बाद शिवपाल यादव की सपा संगठन में वापसी हुई है, लेकिन उनके किसी भी करीबी नेता को सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है। शिवपाल के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अखिलेश ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। यह कार्यक्रम आज शाम 5 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की सफलता का मान करना है जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त की और अमिट छाप छोड़ी। राष्ट्रपति भवन का फेमस मुगल गार्डन आज से नए अंदाज में खुलने जा रहा है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। आज से अमृत उद्यान आम जनता के लिए खोला जा रहा है। यहाँ फूलों की खूबसूरती देखने लायक होती है। बेहद शानदार दिखने वाले राष्ट्रपति भवन के इस गार्डन में विजिट करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध है। अमृत उद्यान आम जनता के लिए 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लोग प्रवेश कर सकते हैं। आशाराम बापू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2013 के बलात्कार मामले में सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है। ऐसे में आज उनकी सजा को लेकर ऐलान होगा। इस मामले में कोर्ट के एक अन्य आरोपी को बेकसूर बताकर छोड़ दिया गया है, जबकि अदालत में आसाराम पर लगे दोष साबित हुए हैं। इस पर आज कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि साल 2013 के मामले में आसाराम पर सूरत की लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। वहीं उसी पीड़िता की छोटी बहन के साथ नारायण साईं पर बलात्कार करने का आरोप है। गौरतलब है कि पहले से ही आसाराम बलात्कार के एक दूसरे मामले में जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार सुबह वाशिंगटन पहुंचे। यहां उन्होंने इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी पर पहली औपचारिक वार्ता में हिस्सा लिया। आज दोपहर अजीत डोभाल व्हाइट हाउस में अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन के साथ ICET पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद ये वार्ता भारत अमेरिका संबंधों में अगला बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी आज व्हाइट हाउस में दोनों पक्षों के बीच बैठक की समाप्ति के बाद दिए जाने की संभावना है। एयर मार्शल AP सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। बता दें कि AP सिंह एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे, जो आज रिटायर हो रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि एयर मार्शल AP सिंह वर्तमान में मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं और वो बुधवार को उप प्रमुख का पदभार संभालेंगे। AP सिंह MiG-27 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर और फ्लाइट कमांडर और एक एयरबेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की करेंसी में भारी गिरावट देखने को मिली है। उधर सहायता पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए IMF की टीम आज पाकिस्तान का दौरा करेगी। बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है। IMF द्वारा पाकिस्तान को राहत देने से इनकार करने के बाद सरकार को IMF की शर्तें माननी पड़ी हैं। इस बीच देश के आर्थिक हालात बद से बदतर हुए हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.68 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। इससे पाकिस्तान मात्र 3 सप्ताह तक ही आयात कर सकता है। सुक्खू सरकार के लिए सीमेंट विवाद जी का जंजाल बन गया है। दाड़ला घाट और बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर 46 दिनों से सड़क पर हैं। उद्योग मंत्री और अधिकारियों की मध्यस्थता करने के बाद भी मामला नहीं सुलझ रहा। अब आनन फानन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बैठक बुलानी पड़ी है। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटर्स की बैठक होने जा रही है। बता दें कि सीमेंट ढुलाई के रेट को कम करने को लेकर जिस तरह कंपनी प्रबंधन ने अपना अड़ियल रवैया अपना रखा है, उससे ट्रक यूनियंस के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है।
गुजरात के छोटा उदयपुर से बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां 2 साल के बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया। आपको बता दें, छोटा उदयपुर जिले के बारडीली तहसील के बुद्धर गांव में यह हादसा हुआ, जब 2 साल का मासूम बच्चा खेत में खेल रहा था। तभी उसके भाई के सामने ही तेंदुआ आया और बच्चे को उठाकर ले गया। वहीं 1 घंटे के बाद पास के खेत से बच्चे का शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद आदिवासी किसान परिवार में मातम पसरा हुआ है, साथ ही गाँव में डर का माहौल है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी मुर्तजा अब्बासी को एनआईए अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। एनआईए कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सोमवार को मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं 27 जनवरी को मामले में सुनवाई के दौरान मुर्तजा पर लगे आरोपों में वो दोषी पाया गया था। आपको बता दें, घटना 2 अप्रैल 2022 की है, जब गोरखनाथ मंदिर पर एक अनजान शख्स बांका लेकर पहुंच गया और उसने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसपी के जवानों पर हमला कर दिया। जवानों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। हालांकि आरोपी के हमले में 2 जवान भी घायल हो गए थे। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 32 साल की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक महिला ऑफिस से लौट रही थी, तभी महिला की गोली मारकर हत्या कर बदमाश बड़ी आसानी से वहां से फरार हो गए। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी से सबूत जुटाने में लग गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां बेखौफ अपराधियों ने डीजीपी ऑफिस के पास ही 2 युवकों को गोली मार दी। वहीं इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित पुलिस मुख्यालय के पास की है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मुंबई के बोरीवली पूर्व कस्तूरबा पुलिस ने बुलेट चोर बंटी बबली को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बंटी बबली केवल बुलेट बाइक की ही चोरी किया करते थे। वहीं नवंबर से जनवरी महीने के बीच इन बुलेट चोरों ने कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की हद से 3 बुलेट की चोरी की थी और जब बंटी बबली ने 4थी बुलेट की चोरी करने की कोशिश की तो इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये शातिर बुलेट चोर महेश भालचंद खापरे, जो पुलिस से बचने के लिए लड़की को पीछे बैठाकर चेकपोस्ट पार किया करता था। वहीं इन बुलेट चोर बंटी बबली के पास से 3 बुलेट बाइक बरामद की गई है। भारत अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया है। वहीं इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच इंग्लैंड और भारत की टीमों के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने जीत लिया। इस जीत के बाद भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए बीसीसीआई सचिव जय शाह ने 5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। इसके साथ ही जय शाह ने घोषणा की है कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम को बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सम्मानित करेंगे। पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को बड़ा फिदायन हमला हुआ है, जहां आतंकियों ने पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती विस्फोट किया है। वह इस फिदायन हमले में 61 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जबकि 157 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 47 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस हमले के बाद पेशावर में मेडिकल इमरजेंसी लागू कर दी गई है। राजधानी इस्लामाबाद में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इजराइल में अडानी समूह के सफल प्रवेश का जश्न मनाने के लिए आज आयोजित एक समारोह में अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, यह आयोजन समूह की ओर से आइफा बंदरगाह के अधिग्रहण के बाद किया जा रहा है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इजराइल के गेटोड ग्रुप के कंसोर्टियम ने पिछले साल जुलाई में बंदरगाह के निजीकरण के लिए बोली लगाई थी। कंसोर्टियम में भारतीय भागीदार के पास 70% हिस्सेदारी है, जबकि इसके स्थानीय भागीदार के पास 30% हिस्सेदारी है।